गुड आफ्टरनून बच्चे। देखो सही बच्चे, कैमरा ऑन कीजिए। थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, एक ईआरपी का हम सोचते हैं आप लोग को एक ग्रुप में भेज दे। क्या ग्रुप में सभी बच्चे तो हो ही जाएगा। ओके ठीक है, ओके रोशन। गुड आफ्टरनून सर। भेज रहे हैं, देखिएगा तो सही बच्चे इसको। देखिए तो रोशन, देखिए बच्चे को थोड़ा बताओ तो। वैसे प्रीवियस क्लास में ट्रायल बैलेंस का कुछ क्वेश्चन दिए थे, कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए थे, आप लोगों को रिवीजन करवा रहे थे बच्चे। बच्चे कुछ में डाउट है? नो सर। देखिए तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सही बच्चे लिखेंगे। सुप्रिया कर्ण, अमन, बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। नहीं तो बार बार हम बोलेंगे नहीं, अब रिमूव कर देंगे। श्रेया क्वेश्चन लिखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लिखिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000, opening stock of raw material 10,000, closing stock of raw material 20,000, cash sales 80,000, credit sales, cash sales 80,000, credit sales 1,20,000, return inward 10,000,
कैश परचेजेस 30,000 3030 कैश परचेज रिपीट करिए सर एक बार। कैश परचेजेस 30,000 30 रिटर्न इन वर्ड में क्रेडिट परचेजेस 1,20,000 परचेज रिटर्न 10,000 salary and wages 5,000 salary and wages 5,000 wages and salary 10,000 wages and salary 10,000 carriage inward 5,000 carriage outward 5,000 रोशन एक बार पढ़िए तो क्वेश्चन। रोशन एक सेकंड रुकिए ना सर, छूट गया बीच में एक दो। पूरा नहीं लिखे क्या? अरे ठीक है, मेरा मतलब मेरा नेटवर्क थोड़ा वीक है ना, तो अब आवाज कट रहा था। क्वेश्चन पूरा लिखे कि नहीं लिखे? श्वेता रोल नंबर 3 बैच 1 यस सर। क्वेश्चन आप लिखी है? सर पूरा नहीं हो पाया है, थोड़ा सा छूट गया है सर, एक बार रिपीट कर देते हैं। कहाँ से छूटा हुआ है? अब तो ये तो बहुत से क्वेश्चन लिखा है तो कोई क्वेश्चन है। सर बीच बीच में छूट जा रहा था तो सर कैसे बताया अब? कोई बच्चे कंप्लीट नहीं लिखे अभी तक? कोई बच्चे हैंड रेज कीजिए। क्या बोर्ड पर लिख दे क्वेश्चन? हम तो समझे इसमें ऑलरेडी बता देंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना सर, हो जाएगा, इजी रहेगा। नहीं रोशन, अपने मन से क्वेश्चन ये लिखा है तो बच्चे। ओह ठीक है ठीक है। तो हमको याद थोड़े है 1 लाख। देखिए कोई बच्चे क्वेश्चन नहीं लिखे। देखो क्वेश्चन का मैं पूछने का सर लिखे हुए हैं सर, मेरे पास है। हाँ वेरी गुड। स्क्रीन शेयर कर दो ना भाई हमारी। अरे भाई पूरा एकदम उस टाइप में लिखा हूँ, वो बोल देते हैं। हाँ बोल दीजिए, मैंने एक बार बोल दीजिए क्वेश्चन। ये सर पहले वाला था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ₹10,000, और उसके बाद था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसका से वो छूट गया था, रुपीज नहीं लिखे हुए हैं। उसके बाद था सर कैश सेल्स 80,000, क्रेडिट सेल 1,20,000, रिटर्न इनवर्ड था सर, उसका भी नहीं छूट गया है। उसके बाद सर था कैश परचेज 30,000, परचेज रिटर्न था 10,000, सैलरी एंड वेजेस था 5,000, वेजेस एंड सैलरी था 10,000। उसके बाद था सर कैरेज इनवर्ड था 5,000 और कैरेज आउटवर्ड था 5,000।
जल्दी से इसको बना के बताइए। क्या अमन, क्यों कैमरा क्यों नहीं आपका ऑन है अमन? ना कैमरा ऑन है ना वॉइस आपका अमन। फिर वॉइस तो जा रहा है। हाँ तो अब कैमरा नहीं, अमन राज सैनी नहीं, ये तो ठीक है। ये अमन, अमन कुमार जो बीबीए फर्स्ट है, रोल नंबर 2। और बच्चे रिमूव कर देंगे एक तरफ से। मीटिंग लॉक है, उसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं तो कैमरा सही बच्चे ऑन करो, अभी भी मौका है।
बनना बच्चे क्वेश्चन। कौन है सबका ब्लैंक क्यों दिखाई दे रहा है कैमरा जी? श्वेता, हाँ सर। कैमरा क्यों ये ब्लैंक है? सबका कैमरा खराब है एक तरफ से क्या? पूछिए सर, पूछिए, इसे बताइए ना, सब गलत काम। बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्यों कैमरा ये ऑफ है? क्या बताए सर, अब नेटवर्क हो जाता है तो आपको हमेशा तो मैसेज करते ही हैं, कभी अनम्यूट नहीं कर पाते हैं, कभी कैमरा नहीं ऑन कर अभी पाते हैं, बहुत मे सारे बी इस निकले हैं, वजह अभी से और भी निकलेंगे इस तरह से ब्लैंक। मेरा मकसद ये कैमरा ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि सामने में ब्लैंक दिखाई दे। ठीक है सर, और से भी पूछ लीजिए फिर, अभी बच्चे से अगर आपको पूछते लग हैं। रहा है तो। मेरा अभी नेटवर्क बच्चे, प्रॉब्लम होगा, और का है कि नहीं हमको नहीं पता। ओके ओके। अमन राज, सिप्रा राकेश, बच्चे आप लोग ऑन कीजिए। विक्रम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आप लोग को आता है कि नहीं आता बच्चे? ऐसे नहीं कि खाली मतलब चुपचाप बैठे रह जाओ, क्वेश्चन नहीं करके, बने ही नहीं। निखिल, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? निखिल, आवाज आ रहा है? संजना, रोल नंबर 51। संजना कुमारी, संजना कुमारी, बैच 1, रोल नंबर 51। यस सर, यस सर। क्या आप कैसे कैलकुलेट कैलकुलेट कर रही हो, क्वेश्चन बना रही हो? यस सर, बना रहे हैं सर, ट्राई कर। ओके। ओके सर। चलो एक फॉर्मूला हम इसको लिख देते हैं, आप लोगों को समझने के लिए आसान हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू, इसको शॉर्ट फॉर्म में COGS कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू, दो फॉर्मूला होता है, एक तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बनाओ, बन जाएगा क्वेश्चन। सर बच्चे बनाइए। और दूसरा इसका फॉर्मूला एक और है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू नेट सेल्स माइनस GP, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बनाइए बच्चे।
बना दिया क्वेश्चन जी? बन जाए तो बताइएगा क्वेश्चन। वर्षा, यस सर। बन रहा है क्वेश्चन? सब बहुत नेटवर्क इशू हो रहा था, अमाउंट्स छूट गया, क्वेश्चन अच्छे से नहीं लिखे हैं, बोले एक बार रिपीट कर दीजिए। सर बहुत लोग लीव हो गया, बोला ज्वाइन नहीं हो रहा। अमन, अमन, रोल नंबर 18। यस सर। एक बार बच्चे फिर से रिपीट करो तो बोर्ड पर ही क्वेश्चन लिख देते हैं। ओके, सर मेरा भी अमाउंट छूटा हुआ है सर। कौन सा अमाउंट छूटा हुआ है? बोलिए बोलिए। सर वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स का छूटा हुआ है। तो कुछ अपने मन से 10,000 मान लीजिए। उसके बाद सर रिटर्न इनवर्ड का छूटा हुआ है। रिटर्न इनवर्ड का छूटा हुआ है तो वो 5,000 बताए थे। ठीक है सर, हो गया। बोलो क्वेश्चन, बोलिए तो स्टार्टिंग से। सर फर्स्ट वाला था वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ₹10,000। बोलिए तो। अमन बोलिए। ओके सर। सर फर्स्ट वाला था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आरएम चाहिएगा ना, रॉ मटेरियल। बोलिए कितना अमाउंट बताए थे? ₹10,000। ओके, उसके बाद सर था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था? 10,000, 10,000। यस सर। दोनों को सेव कर दीजिए। चलिए आगे। उसके बाद कैश सेल्स। क्या? कैश सेल्स, कैश। हाँ, कैश सेल्स यस सर। कितना था? 80,000। यस सर। उसके बाद था क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल बताए थे 1,20,000। यस सर। उसके बाद था रिटर्न इनवर्ड रिटर्न इनवर्ड था 5,000। रिटर्न इनवर्ड था 5,000। ओके, कैश परचेज था 30,000। कैश परचेज था कितना था? कैश परचेज है 30,000। 30। ये नहीं सर, 30,000। हाँ 30। चलिए, ओके 30,000। उसके बाद था परचेज रिटर्न। क्रेडिट परचेज नहीं था। नहीं सर, सिर्फ परचेज रिटर्न था सर। यहाँ पर डिजिट में कीजिए, आवाज म्यूट कीजिए। क्रेडिट परचेज 1,70,000 मान लीजिए। क्या था सर? 1,70,000। क्रेडिट परचेज रिटर्न। और उसके बाद क्रेडिट, उसका देखिए परचेज रिटर्न। परचेजेस रिटर्न
ये assume कर लीजिए आप। सर वो था 10,000 था। 10,000 ठीक है। यस सर। उसके बाद था सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरी एंड वेज रिपोर्ट लिख देते हैं, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस 5,000। वेजेस 5,000। वेजेस एंड सैलरी उसके बाद वेजेस एंड सैलरी 10,000। वेजेस एंड सैलरी कितना है? 10,000। ठीक है। उसके बाद कैरेज इन वार्ड, यस सर। कैरेज इन वार्ड कितना था? 5,000। ओके, कितना लिखवाए थे कैरेज ऑफ वार्ड? वो भी सेम था सर। कैरेज ऑफ वार्ड ये भी था 5,000 ना। यस सर। चलो अब तो बना सकते हैं। अब मुझे कोई बच्चे नहीं कह सकते कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं आया। चलिए लिखिए, बड़ा जल्दी बना के दिखाइए। अब ये सब पीछे है। क्वेश्चन भी बता दिए और फॉर्मूला भी बता दिए। जल्दी से मुझे बनाइए, बना के बताइए। बन गया जी। मनीषा शर्मा, सही बच्चे बना लिए?
एक मतलब 5 मिनट का क्वेश्चन है ये। इस 5 मिनट के क्वेश्चन को बनाने में आप लोग इतना लेट टाइम लगा रहे हैं जी। बताइए बच्चे। वर्षा, यस सर। क्या आप तो बन जाना चाहिए क्वेश्चन। सर ट्राई किए हैं। कितना आया आंसर? सर 2,20,000। 2,20,000। और बताइए, और कोई बच्चे? और कोई बच्चे बनाए हैं? दो लाख है आंसर। कितना? 2 लाख आया है? लग रहा है। नहीं लग नहीं रहा है, सीधा से बनाइए बढ़िया से। कुछ करना नहीं इसमें। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो इसमें खोजना है। देखो थोड़ा मेहनत लेकिन करो। देखो क्या करना है बच्चे, इसमें हम लोग को यह समझना है कि हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको बच्चे इसमें यह समझना है कि कैरियर्स आउटवर्ड ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कौन सा एक्सपेंसेस है? इनडायरेक्ट। इसके बाद एक सैलरी एंड वेजेस है, ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको इसमें कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। और ये भी हम कंफ्यूज करने के लिए दिए थे यहाँ पर। ये देखो क्या सेल्स, क्रेडिट सेल्स होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स तभी काम आता है जब जीपी रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट रहता है। तो टोटल सेल्स में से क्या करते हैं, रिटर्न को माइनस करके नेट सेल्स हो जाता है। नेट सेल्स में से जीपी को माइनस कर देते तो फिर मुझे क्या आ जाता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर जीपी नहीं है इसीलिए इसका वैल्यू, इसका रहना या नहीं रहना बात क्या होगा, बराबर ही होगा। इसको छोड़ देना है। ये इस आइटम को ये भी ले लो, रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ड है ना, ये भी ले लो। ये आइटम का कोई काम यहाँ नहीं है। तो क्या देखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक कितना है, 10,000। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला को यूज करेंगे तो देखें तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब क्या हुआ कि कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज और लेस क्या, परचेज रिटर्न। इस तरह से ये कितना हो जाएगा, 2 लाख। 2 लाख में से 10,000 माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2,90,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर दो डेटा है, कौन कौन, एक तो वेजेस एंड सैलरी और एक कैरेज इनवर्ड यानी 15,000 है। और माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक यानी 10,000। यही तो था इसमें, और क्या है। तो 2 लाख 3 लाख हो गया, 3,15,000 यानी 3,05,000 हो जाएगा बच्चे। बताओ कौन बता रहे थे 2,20,000? नहीं एक मिनट, यहाँ पर 2,90,000 नहीं, यहाँ पर कितना हुआ था, 1,90,000। 1,90,000 हो जाएगा यहाँ। सॉरी, यहाँ पर 2,05,000 हो जाएगा। यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ। देखो तो नहीं आया समझ में। बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम मुझे लगा। और तब से अंकिता सिंह कुछ बोलना चाह रही हैं। सर वो वाला डब्ल्यू दे दीजिए, ग्रामर वाला। क्या बोलो बच्चे? अंकिता, ग्रामर वाला डब्ल्यू दे दीजिए बोला। अंकिता आवाज म्यूट कीजिए। वर्षा आया समझ में क्वेश्चन? यस सर आ गया। पल्लवी कश्यप,
चलिए क्वेश्चन और लिखिए तो जल्दी से। लिखिए तो बच्चे क्वेश्चन। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल्स इज रुपीज 5 लाख, सेल्स लिखिएगा बच्चे 5 लाख, सेल्स रिटर्न लिखिए 50,000, और प्रॉफिट लिखिए एट द रेट ऑफ 20%, at the rate of 20% on cost. Find out the cost of goods sold. लिख लिए? वर्षा लिखिए क्वेश्चन। यस सर, क्वेश्चन लिख लिए। ओके, तो बस इसी को बनाना है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको रिवीजन कर लीजिएगा बच्चे, ठीक है? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर सेल्स रिटर्न कितना था? सेल्स रिटर्न यस सर। 5,000 बोले थे, 5,000 लिख लीजिए। 5,000 बोले थे कि 50,000 बोले थे सर। ओ सॉरी, 50,000, 50,000। सर आंसर क्या है? आंसर अभी नहीं बताएंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सही बच्चे को बनाने दीजिए। सर भेजे हैं, देखिए तो वही है क्या? नहीं, ऐसे कैसे बोल देंगे, हमको कैलकुलेट करेंगे तब ना पता चलेगा। सभी को बनाने दीजिए। ओके देवराज। ओके सर।